सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, एसिमेट्रिकल। सबसे ज्यादा ये यूज होता है कन्वेंशनली वो ब्रेक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट एंड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का यूज होता है। क्या होता है अभी आगे मैं बता दूंगा, उसको न्यूमेरिकल भी कराएंगे उस पर। उससे पहले समझते हैं मेकिंग करंट क्या होता है। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी मैंने देखा बहुत सारी किताबों में मिसिंग है, या उन्होंने बस एक लाइन में बता दिया है, लेकिन इसको विजुलाइज नहीं करवाया। मैं आपको सामने विजुलाइज कराता हूँ। होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया जब हमने लेक्चर की स्टार्ट करा था कि मेकिंग करंट क्या होगा। मेकिंग करंट का मतलब हो गया, या मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि जब भी हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, तो मान के चलते हैं सर्किट ब्रेकर हमने यहाँ पर ओपन करा, बट इतनी देर तक हमें सारा फॉल्ट इसके ऊपर से पास होगा सर्किट ब्रेकर से। तो वो मैक्सिमम करंट जो सर्किट ब्रेकर के ऊपर से पास हो और सर्किट ब्रेकर को चुप से बैठना है, जलना नहीं है, डैमेज नहीं होना है, उसको हम कहते हैं मेकिंग करंट। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर इसको मेकिंग करंट नाम क्यों दिया गया। तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। क्या होता है कि मान के चलते हैं फॉल्ट हुआ, फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट होने के बाद क्या होता है, ये एसिमेट्रिकल करंट आई, यहाँ पर जाके सेटल आउट हुई, मतलब सॉरी सेटल आउट नहीं हुई, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल हुई, एंड देन हमारा सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट करा। तो मान के चलते हैं सर्किट ब्रेकर ने यहाँ पर इंटरप्ट करा, तो अब इंटरप्ट कर दिया, थोड़ी देर तक सिस्टम के अंदर बिल्कुल सप्लाई नहीं आएगी। वो थोड़ी देर मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं। सर्किट ब्रेकर ने इंटरप्ट कर दिया है। अब जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होगा, मान के चलते हमने रिपेयर करा, फॉल्ट को रिपेयर कर दिया, सब कुछ सही कर दिया। अब जैसे ही तुम सर्किट ब्रेकर को वापस से क्लोज करोगे, तो सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, रिएक्टर हैं, अल्टरनेटर्स हैं, तो मतलब बहुत सारे कॉइल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्टिव सर्किट है। तो आपको मैंने ट्रांसफार्मर बताया था कि जब भी हम ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में इनरश करंट खींचता है, ह्यूज अमाउंट की इनरश करंट को वो विड्रॉ करता है सिस्टम से। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही हम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को क्लोज करेंगे आफ्टर लॉन्ग पीरियड, तो ह्यूज अमाउंट की इनरश करंट सिस्टम के अंदर फ्लो करेगी ना। ये जो इनरश करंट फ्लो करेगी, इसकी वजह से बिल्कुल जो हाल नॉर्मल एसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट का होता है सिस्टम का, वैसा ही सेम हाल हमें देखने को मिलेगा। अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि ये जो होगा ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है, और ये बहुत ही जल्दी क्विकली डाइज आउट होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक बात समझ लो, ये जो इनिशियल लेक्चर्स हैं ये सब आपको याद रखने हैं। जब मैं आगे चल के इनवर्स आईडीएमटी रिले बताऊंगा, इनवर्स रिले बताऊंगा, एक्सट्रीम इनवर्स बताऊंगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज होंगे। समझ में आ रही बात ही, आईडीएमटी रिले इन्हीं चीजों में फेल हो जाती है, जबकि ऐसी जगहों पे जब आईडीएमटी फेल होगी तो वहां पर इनवर्स टाइम रिले काम करेगी, एक्सट्रीम इनवर्स रिले। तो ये सारी चीजें चिंता मत करो, सारी चीजें हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सारे वो जैसे शेरलॉक होम्स की मूवी होती है ना, मेरे को बहुत पसंद आती है, जिसमें क्लू शुरुआत में ही दे रखे होते, फिर बाद में वो कनेक्ट करते हैं कि वहां पर जो था कपड़ा पड़ा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो वैसे ही मेरे लेक्चर जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं डिजाइन करता हूँ कि हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सही बैठी हुई है, और आगे चल के हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल एक मूवी की तरह देखना, और शेरलॉक होम्स की मूवी की तरह, और आगे चल के हम इन सारी चीजों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही करंट देखने को मिलता है जैसा कि फॉल्ट के टाइम पे आता है इनिशियल कंडीशंस में। अंतर क्या होता है कि ये वाला जो करंट आएगा सर्किट ब्रेकर क्लोज करने पे, वो बहुत ही जल्दी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। जैसे इसको स्टेडी स्टेट पहुंचने में मान लेते हैं बहुत टाइम लगेगा, 20 साइकिल लगेंगी, ये 2-4 साइकिलों में ही स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। बट इनिशियली तो सेम मैग्नीट्यूड की पीक वैल्यू जो होगी करंट की, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगी जैसा कि फॉल्ट के टाइम पे आती है। समझ में आ रही बात ये। सो डेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए ये जो मैक्सिमम पीक करंट है, मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते समय आएगी, वही सेम टाइप की मैक्सिमम करंट हमें फॉल्ट होते समय आएगी। तो इसीलिए जनरली आपने जो बुक्स में डायग्राम देखे होंगे, उन्होंने इसी को ही मेकिंग करंट कह दिया है। ध्यान आया, समझ में आ रही होगी, जाके देख लेना आज। इसी को मेकिंग करंट कहा गया है। तो मेकिंग करंट इसको क्यों कहा गया है, बिकॉज सिमिलर जो हाफ साइकिल का करंट है वो वैसा ही यहां पर आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ क्लोजिंग ऑफ द रिक्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया मेकिंग करंट। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सर्किट ब्रेकर जो है जब ओपन, यहाँ पे जो इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट होते समय जो मैक्सिमम करंट उसको फेस करनी पड़ी, मान के चलते हैं दिस वन इज द मैक्सिमम करंट जहां पर इंटरप्शन हुआ, तो ये जो सर्किट ब्रेकर इंटरप्शन पे जो उसे मैक्सिमम करंट फेस करनी पड़ेगी, वो करंट कहलाती है ब्रेकिंग करंट।
और जब हमने इसको क्लोज करा उस समय जो करंट हमें फेस करनी पड़ेगी वो कहलाती है मेकिंग करंट। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो कि सर्किट ब्रेकर को कैरी करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रीक्लोजिंग। अब देखो सीधी सी बात है, अगर सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, अब इस समय इतनी ह्यूज अमाउंट की करंट इससे पास होगी, तो सर्किट ब्रेकर के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ये जो ह्यूज अमाउंट की करंट इससे पास हो रही है सर्किट क्लोज करते समय, उसको ये अपने अंदर बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल शिव जी की तरह की